7 जुलाई है, ये ध्यान रखें। 7 अप्रैल को भी जबलपुर में प्रवेश हुआ था। और यह 7 जुलाई के दिन भी कॉलोनी में लाभ देते हुए सर्वप्रथम यहीं से हनुमान ताल 1 दिन दिया, 3 दिन शिवनगर को मिला, 2 दिन संगम कॉलोनी को मिला, 1 दिन कंचन विहार को मिला, 1 दिन अग्रवाल कॉलोनी को मिला, 1 दिन गड़ा को मिला और 10 दिन प्रतिभा स्थली को मिला। दयोदय तीर्थ जिसको बोलते हैं। और लौटते समय 2 दिन मड़िया जी पेशनहारी मड़िया को मिला। इस प्रकार ये 21 दिन यह भ्रमण हुआ है और वह भ्रमण भी जबलपुर के बाहर नहीं भीतर हुआ है। और आज आषाढ़ सुदी 12 है और कल आषाढ़ सुदी 13 और आगम के अनुरूप वर्षा युग की स्थापना जो होती है वह आषाढ़ सुदी 14 के दिन हुआ करती है। और बाई चांस समय पर यदि स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अतिरिक्त भी 3-4 दिन उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग काफ़ी दिन से धैर्य रखा है, इसलिए धैर्य की बांध कहीं टूट न जाए, इसलिए हमारा यही कहना है आप निश्चिंत हो करके धर्म ध्यान करिएगा। वर्षा युग की स्थापना क्यों होती है, क्या इस विषय को लेकर के आषाढ़ सुदी 14 के दिन वर्षा युग की स्थापना होगी। और वस्तुतः यह स्थापना श्रमण लोग करते हैं। और औपचारिक जो कलश स्थापना की बात आती है तो आप लोगों ने जो भी तिथि तारीख निश्चित की हो उस दिन वह अवसर मिलेगा। उसके पहले ही आषाढ़ सुदी 14 के दिन वर्षा योग की स्थापना भक्तियों के पाठ के साथ किया जाएगा। अभी उसके बीच में 1 दिन और शेष है, इसलिए अब आप लोगों का क्या है? हाँ, हमने बीच में इसलिए रखा क्योंकि बाई चांस की बात कही थी। यदि समय पर यदि स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो 3-4 दिन भी इमरजेंसी के माने जाते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। किंतु आज ही यहाँ पर प्रवेश हुआ है संघ का और लाडगंज, और यहाँ पर कौन सा भवन है? हाँ वो तो है ही, लेकिन आचार्य विद्यासागर सभा भवन में प्रवेश हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव की आराधना आप शांति के साथ प्रवचन और तत्व चर्चा आदि के माध्यम से लाभ लेंगे। और आज संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः आगमकारों का यही कहना है, भव समुद्र से पार होने के लिए हमें आलंबन की बड़ी आवश्यकता होती है। प्रथमाण योग आदि में यह विषय आता है।
श्रीपाल चरित्र को भी आपने पढ़ा होगा। उनके पास ऐसी शारीरिक बल, मनोबल भी था और एक कितने कोटि भट्ट बोलते हैं, 1 करोड़ों राजाओं को परास्त करने का उनके पास सामर्थ्य था, शक्ति थी और उसका उपयोग धार्मिक क्षेत्र में ही उन्होंने किया है। इसलिए उनका चरित्र प्रतमाणियों ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। वस्तुतः पुण्य का संचय संसारी प्राणी करता है, किंतु विरल ही जीव होते हैं उस संचित पुण्य का सदुपयोग करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए युग के आदि में वृषभनाथ हुए हैं, उनका आलम्बन लिया गया है। भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम युगादो, ऐसा कहा है। युग के आदि में हुए हैं वृषभनाथ भगवान और उस समय भव समुद्र में जो डूबने वाली जनता है वो आलम्बन लेने योग्य हैं उनके लिए प्रभु। और उनकी विशेषण और 1-2 विशेषण दिए हैं। मानतुंग आचार्य ने भक्तामर में ही यह पंक्ति वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, ऐसा कहा है। भक्त कौन है? वह अमर अर्थात स्वर्गीय जो देव हैं वो भक्त के रूप में उपस्थित हैं और उनके मुकुटों में जो मणियाँ जड़ी हुई हैं उनकी आभा उसकी प्रभा को भी और उद्योदित करने के लिए सक्षम हैं। कौन? जिनपाद युगम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के चरण युगल वो कैसे हैं? वो इस प्रकार विशेषणों से विशिष्ट हैं। सोचिए, सौधर्म इंद्र मुकुट पहन करके आया है, वह झग 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 करता है वह मुकुट, और उसमें वह स्वर्णिम मुकुट है, उसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं विभिन्न प्रकार की, उनकी प्रभा फैल रही है। उस प्रभा को भी उद्योतित और करने के लिए सक्षम है जिनेंद्र भगवान के चरण युगल। और दलित पाप तमो वितानम, ऐसा कहा। उनके चरण युगल और कैसे हैं? पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरण युगल हैं, ऐसा कहा। उनके लिए सम्यक प्रणम्य, अच्छे तरीके से मन वचन काय से मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो, वृषभनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से नीचे उतरे हैं और उनका गर्भ में प्रवेश होना होता है, उसके उपरांत जन्म हो जाता है। किंतु जन्म तो भगवान नहीं बनते, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का गर्भ कल्याणक, भगवान का जन्म कल्याणक ऐसा जो कहा जाता है एक व्यावहारिक पद्धति से कहा जाता है। वस्तुतः भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं होता है, क्योंकि भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आते। वृषभ कुमार गर्भ का जो जीव है वह
सर्वार्थ सिद्धि से आया है, गर्भ में प्रवेश उसका हुआ है, उस जीव का, और उसी जीव का जन्म हुआ, अर्थात वृषभ कुमार का जन्म हुआ, न वृषभ सागर का जन्म हुआ, न वृषभ नाथ का जन्म हुआ, किंतु वृषभ कुमार का जन्म हुआ है। और उस जन्म कल्याण को, गर्भ कल्याण को मनाने के लिए सौदर्भ इंद्र स्वयं उपस्थित हो जाता है, और भी अन्य इंद्रों के साथ वहाँ पर कल्याण के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। किंतु एक विशेष बात ये है, कल्याणक मनाना अलग वस्तु, किंतु श्रमण लोग उनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे। वृषभ कुमार का जन्म हुआ है और वह आदर के साथ वह सौदर इंद्र नतमस्तक हो रहा है, किंतु ये ध्यान रखो उनका वह नतमस्तक होना वस्तुतः कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार की भक्ति या आदर का भाव व्यक्त किया जा रहा है, न कि अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा की जा रही है। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी असंयम की भूमिका में उनका जीवन चल रहा है, और राग के साथ जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है, भले ही वह उसी भव से मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, किंतु अभी वर्तमान में वो नेता मोक्ष मार्ग के तो नहीं है। इसलिए श्रमण लोग उनकी वंदना नहीं कर सकते। फिर कब करेंगे? जब दीक्षित हो जाते हैं, सारे परिग्रहों का विमोचन करते हैं, और उन त्यक्त वस्तुओं के प्रति उनकी कोई भी लालसा, उनकी कोई भी इच्छा मूर्छा नहीं रहती है। बाहरी और भीतरी परिग्रहों से ऊपर जब जीव उठता है, तब कहीं जा कर के वो नमस्कार करने योग्य होते हैं, वह स्तुति करने के योग्य होते हैं। उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी उपासना, ये सब बिना निर्ग्रंथ अवस्था के संभव नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना हम और आप करते हैं, उसमें भी पांचों परमेष्टि हैं जो कि दिगंबरत्व को लिए हुए ही हैं। सरागी देवी देवताओं की पूजा संभव नहीं है। वीतराग देव शास्त्र गुरु की ही पूजा अर्चना होती है। इसलिए युग के आदि में वृषभनाथ भगवान का जन्म हुआ और वो दीक्षित हुए। दीक्षित होने के उपरांत विश्व के हित के बारे में उन्होंने उपदेश अधिक दिए हैं, किंतु उन्होंने उपदेश भी जो दिया है वह भी दीक्षित होने के तत्काल बाद नहीं किया, किंतु जब तक केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ 1000 साल तक उन्होंने उस श्रामण्य पद को अंगीकार करते हुए 1000 साल तक उन्होंने आत्मा की साधना की है। उस साधना के फलस्वरूप मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने के कारण दिव्य ध्वनि स्वाभाविक रूप से खिलती है और उसके माध्यम से विश्व का हित होता है। वो दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए सारी की सारी जनता उमड़ करके आ जाती है, और वो स्वर्गीय देवगण देवी आदि आदि सभी लोग आते हैं। यहाँ तक कि वो समूह शरण में पशुओं के लिए भी स्थान रिक्त मिलता है, और वहाँ पर जा कर के शांति के साथ उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं और अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए ही तीर्थंकरों का आलंबन लिया जाता है।
भवजले पतताम जनानाम युगादो आलम्बनम। भव समुद्र में डूब रहा है संसार, उसको पार कराने के लिए सक्षम यदि कोई है तो युग के आदि में वृषभनाथ भगवान रहे। इसीलिए हमें संसार समुद्र से पार होना है तो निश्चित रूप से देव गुरु शास्त्र का ही एकमात्र आलम्बन लेना होगा और उसके माध्यम से ही हम पार हो सकते हैं। जबलपुर से पार होना क्या नहीं, शुरू हो गए हम प्रारंभिक दिन में ही। जबलपुर से पार होना क्या नहीं, महाराज पार तो होना है, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगा रहे हैं महाराज, जब तक साधना नहीं होगी तब तक कोई न कोई स्थान तो हमें स्थान का आलम्बन लेना पड़ता है, क्योंकि आप तो श्रवण की भूमिका में हैं, आपने संयम अंगीकार कर लिया है, आपकी भूमिका संयम की रही है और हम तो असंयमी ठहरे, इसलिए आपका आलम्बन हम लेंगे, किंतु हम अपने स्थान को तो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मजबूरी है। और सही बात है, क्योंकि आपके साथ और भी परिवारजन हैं, उनका भी प्रबंध आपको ही करना है। संचालन, परिवार का संचालन करने वाले प्रत्येक श्रावक है, जैसे सभा का संचालन करने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। 20 दिन 21 दिन का बीच में अंतराल रहा, किंतु समय समय पर अन्य कॉलोनी में भी उनका वहाँ पर आना हुआ और सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते रहें। ये होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखो, बीच बीच में गैप ठीक नहीं। बिजली चली जाए तो बात अलग है, सुनो, बिजली चली जाए तो माइक साउंड बंद हो जाता है, किंतु बिजली आपकी तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। करंट, करंट अर्थात वर्तमान भी होता है करंट। करंट कभी भी जो है ना वो, तो इसलिए हमारा ये कहना है, कुछ ऐसे भी शहर के गणमान्य लोग हैं जिनके माध्यम से यह धर्म प्रभावना हो रही है और उनके कंधों पर ही गुरुदेव ने बहुत बड़ा भार दिया है। उस भार को, सुनो, टाली मत बजाओ, उस भार को जो कंधों पर दिया है, उस भार को बीच में कभी भी उतारने का भाव तक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो, जब तक यह प्रकल्प गुरुदेव के पूर्ण नहीं होंगे, जहाँ जहाँ के प्रकल्प हैं उन सब में भी सहयोग आप लोगों के द्वारा अपेक्षित है, क्योंकि बिना धन के सहारे ये प्रकल्प समाप्त नहीं हो सकते। इनको पूर्ण करना है, धन की प्रमुखता है, दान की आवश्यकता है और दान का उपदेश हम समय समय पर देते चले जाएंगे, किंतु हम उपदेश दे सकते हैं, आग्रह नहीं किया जा सकता, अनुग्रह कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। थोड़े बहुत प्रोत्साहन आदि के माध्यम से धर्म की ओर अग्रसर कराने के लिए आगम की आज्ञा है और आप सारे जितने भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं उनका परम कर्तव्य है और दायित्व है पूरे समाज को लेकर के आगे आ कर के निरंतर तन मन वचन काय धन आदि के सहयोग के माध्यम से ही धर्म प्रभावना में अपना योगदान देना चाहिए। इस प्रकार हम आपको कहना चाहते हैं, योगदान देना चाहिए। ये ऑर्डर नहीं है,
ऑर्डर का हम प्रयोग नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो उठ करके खड़ा हो जाए, महाराज हमारे लिए आप आज्ञा फरमाओ, आदेश दो, तो उसके लिए दिया भी जा सकता है। लेकिन आदेश जो होता है वह एक बार होता है, उपदेश जैसे बार बार होता है वैसे आदेश बार बार दिया नहीं जा सकता। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आदेश की आवश्यकता इसलिए नहीं है, जो व्यक्ति उपदेश को भी आदेश मान करके स्वीकार कर लेता है उसको आदेश की अपेक्षता नहीं है। उसी प्रकार आप लोग आज के नहीं हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, इसलिए हमें ज़्यादा आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और कर्तव्य करने के लिए हमेशा अहम अग्रे होना चाहिए। जिस प्रकार भोजन करने के लिए छोटे छोटे जो बालक होते हैं वह अहम अग्रे, मैं पहला कहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो कितने बार भोजन करते हैं हम गिन नहीं पाएंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों को ही परोसा जाता है, भोजन करके चले जाते हैं, घूम घाम करके फिर बड़े भाई के साथ में बैठ जाते हैं और घूम घाम करके पिताजी के साथ में बैठते हैं, माँ के साथ में भी वह बैठ जाता है उसका। इस प्रकार एक भक्ति, दो भक्ति, कोई भक्ति की कोई गिनती नहीं। उसी प्रकार आप लोगों को भी धार्मिक क्षेत्र में बिना कहे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जो करना चाहता है उसके लिए आपस में आप लोग भी मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सामने ले आना चाहिए। आवश्यक होता है, जब तक व्यक्ति परिचित नहीं होता है तो संकोच वृत्ति वाला रहता है, वह पीछे बैठ जाता है। किंतु आप लोग निसंकोच हो करके आगे इसलिए बैठे हैं, काफ़ी समय आप लोगों को हुआ है, इसलिए आप सब प्रौढ़ है। किंतु नए जो भी व्यक्ति आएंगे उनके लिए भी इस सभा में स्थान देना चाहिए, चाहे बाहर का व्यक्ति हो चाहे वह स्थानीय व्यक्ति हो, किंतु उनको प्रोत्साहित करते हुए, क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है न धर्मो धार्मिकैर विना, धर्मात्मा के बिना धर्म का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं। आप धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं, किंतु धर्मात्मा आ जाए तो मुखर जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वह धर्म बिना धर्मात्मा के संभव नहीं है। इसलिए साधर्म के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसा कि वह हमारे परिवार का ही सदस्य है, ऐसा मान करके व्यवहार करना चाहिए। बिना वात्सल्य, बिना आदर, बिना सम्मान, बिना आत्मीयता के ये धार्मिक कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने जो श्रम किया है वह अद्भुत है, उनका पुरुषार्थ। कितने व्यक्तियों को उन्होंने तैयार किया, पूरे जबलपुर को ही उन्होंने तैयार कर दिया है। चतुर्वेद संघ का निर्माण भी किया है, तो साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो विश्व को प्रकाश दिया है, वह न भूतो न भविष्यति वाली बात है। ये बहुत ही अनूठा कार्य उनके द्वारा हुआ है। इसी प्रकार के भविष्य में भी हमें, क्योंकि पंचम काल के अंत तक यह धर्म का अस्तित्व बना रहेगा, धर्म का प्रवाह बना रहेगा। बीच बीच में भले ही थोड़े बहुत अप डाउन होता रहे, बात अलग है, क्योंकि अवसर्पिणी काल है, पंचम कलिकाल है। इसके उपरांत भी जो भी आपके लिए योग्य साधन सामग्री, धार्मिक सामग्री मिलती है, उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो क्षमता रखता है वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ भी हो सकता है, नहीं भी है तो गृहस्थ जीवन में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए छोटे छोटे बच्चों को
बालिकाओं के लिए भी एक धार्मिक संस्कार उनके ऊपर डालने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से एक अद्भुत प्रभावना हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।